नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रशिक्षक स्नातक यानी टीजीटी के फॉर्म निकाल दिए हैं। इसमें जो गणित का पेपर आएगा, उस गणित का जो पेपर है उसमें क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं, पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा गया है, आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जैसा आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि गणित का पेपर है। इसमें जो टॉपिक इसमें लिए गए हैं, ये जैसे वाणिज्यिक गणित में ये गणित है, गणित में वाणिज्यिक गणित है। इसमें काम, समय, चाल, समय, चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग, कराधान, प्रारंभिक नियमों का प्रवाह सचित्र, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद सांख्यिकी वाला टॉपिक जो है आपको अच्छे से कवर करना है। इसमें बारंबारता होगी, सांख्यिकी होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, विक्षेपण की मापें हैं, जन्म और मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक हैं, ये इसमें है। उसके बाद बीज गणित में एलसीएम, एचसीएफ, जिसमें करणी भी है, और द्विघात बहुपद के गुणनखंड है, द्विघात समीकरण है, अनुपात है, समानुपात, संख्या पद्धति और प्रतिचित्रण। इसमें बीज गणित में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। आपने देखा होगा कि बीजगणित और सांख्यिकी और वाणिज्यिक गणित में काम, समय, दूरी वाले ये वाले सवाल हैं। आपको इनको अच्छे से समझना है और इनको टॉपिक को कवर करना है। अगला टॉपिक है सारणिक, जिसकी सारणिक की परिभाषा, उपसारणिक, सहखंड, क्रम तक के नागरिक का विस्तार, सारणिक के सामान्य गुण, क्रेमिलियर के नियम की सहायता से एन रेखीय समीकरण निकाय का हल, आव्यूह के प्रकार, 3x3 क्रम के आव्यूहों का योग का गुणनखंड, परिवर्तन आव्यूह, सममित और विषम सममित आव्यूह का प्रतिलोम, आव्यूह की सहायता से 3 अज्ञात राशियों के युगपत समीकरण का हल है। ये सभी जो टॉपिक हैं, ये सारणिक से संबंधित जितना भी टॉपिक है वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला टॉपिक आपको मिलेगा समुच्चय सिद्धांत। इसमें आपको समुच्चय बीजगणित के नियम पता होना चाहिए, तुल्यता पता होना चाहिए, उसके संबंध पता होना चाहिए, आगमन और अभिगिरित ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्या होती है, प्यानों के अभिगिरित क्या और आगमन अभिग्रहित के प्रयोग जो हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। लैग्रांज के प्रमेय होनी आपको याद होनी चाहिए। इसमें जो टॉपिक है ये समुच्चय सिद्धांत का बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। वास्तविक विश्लेषण है अगला टॉपिक। वास्तविक विश्लेषण की अनुग्रहितियाँ, समुच्चय की गणनीय दूरी, समष्टि, समीप्य, विवृत समुच्चय, ये टॉपिक से जितने भी रिलेटेड हैं ये सब आपको आने चाहिए। वॉल्जेनो का नियम, वॉल्जेनो, वेस्ट्रास प्रमेय आदि के सामान्य प्रमेय ये होने चाहिए। ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आती है त्रिकोणमिति में इसकी वृत्ति माप और त्रिकोणमिति अनुपात के दो कोणों के योग का अंतर, किसी कोण के अपवृत्त और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे सामृत संख्याएं। सामृत संख्या में हम देखेंगे उनके योग, उनके गुणनफल, डिमाइवर प्रमेय, उनका प्रयोग, ऊंचाई और दूरी, वृत्तीय फलन क्या होता है, हाइपर क्या होता है, सम्मिलित श्रेणियों के चर घातांक फलन क्या होता है, इन सब को हम देखेंगे। अगला टॉपिक कवर करेंगे ज्यामितीय। ज्यामिति में जीवा वृत्त की स्पर्श रेखा, एकांतर वृत्त खंड क्या होते हैं इनको देखेंगे, जीवा के खंड देखेंगे और उनसे निर्मित आयत क्या होता है, और रेखीय समतल आकृतियों की समरूपता क्या होता है। इससे टॉपिक जितने भी सवाल हैं उसके साथ साथ हम सवाल भी इसमें कराएंगे कि किस तरह से पाइथागोरस की प्रमेय का सिद्धांत क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसके वृत्तखंड का क्या रूप होता है, वो सारी चीज़ें इसमें ज्यामिति में हम ये टॉपिक को हम कवर करेंगे। आगे आपको बताते हैं कि टीजीटी की क्लास हम रेगुलर लेंगे और उसमें इन सारी टॉपिकों को विस्तार से देखते जाएंगे और इनको हल करते जाएंगे। अगला टॉपिक इसमें मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, क्या उसके समघातीय समीकरण होते हैं, क्या उसके निरूपित सरल रेखा का युग्म होता है, वो सारी चीज़ों को भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगला जैसे आपको मिलेगा समीकरण है, प्राचलिक समीकरण है, द्विघात व्यापक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से चर्चा करने को मिलेगी। और सांकव के किसी बिंदु पर स्पर्शी अविलंबम छेदक रेखा का सांकव से प्रतिच्छेदन क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं।
तो टीजीटी का फार्म आ गए हैं, आपने फॉर्म अच्छी तरह उसको नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आप फार्म को डाल दीजिए और बिल्कुल तैयारी करते हैं। इसमें अगले टॉपिक में आपको मिलेगा कलन अवकलन। कलन अवकलन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलन अवकलन की परिभाषा क्या है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। इसमें त्रिकोणमिति, चरघातांकी, लघुगणकीय या फलनों का अवकलन, स्पर्श रेखा, अविलंबन, ये सारी चीज़ें, क्षेत्रफल, बेलन, शंकु, गोले का अवकलन, ये पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आप बस इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और हम आपको ये गणित का जितना भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसमें सदिश विश्लेषण भी आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को भी अच्छे से आपको करना है। क्रमिक युग्म, क्रमिक त्रिक के रूप में स्थित संगत विस्थापन सदिश, ये बल आघूर्ण, टार्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें, दस अदिश सदिश गुणनफल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसी में अगला टॉपिक आपको मिल जाएगा स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान क्या होती है, तीन बल लगे पिंड के संतुलन कैसे करेंगे, लामी का प्रमेय क्या होता है, त्रिभुज का नियम क्या होता है, त्रिकोणमितीय प्रमेय क्या होता है, दो समकोणीय बलों का नियोजन क्या होता है, ये सारी टॉपिकों को आज इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रतिबंध गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ये सारे टॉपिक जितना स्थिति विज्ञान से रिलेटेड है वो सब इसमें कवर करेंगे। अगला मिलेगा गति विज्ञान। गति विज्ञान में जैसा कि आप जानते हैं ये गति से रिलेटेड है। गुरुत्व के अधीन जितना भी ऊर्ध्वाधर समतल में गति, प्रक्षेपण की गति हो, कार्य हो, ऊर्जा हो, सामर्थ्य हो, MKS प्रणाली हो, ये सारी चीज़ें जो है ये गति विज्ञान में आती हैं और इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो ये आपका पाठ्यक्रम आपने देख ही लिया होगा। पूरा पाठ्यक्रम एक बार अच्छे से समझ लें और उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक आपको इसको समझ के उसको हल करना है और हमारे साथ बने रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।